वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारे अगले वीडियो लेक्चर में यानी कि पार्ट 1 में जो हमारा इकाई नंबर 3 था, मत बांटो इंसान को, यानी कि इस कविता में विनय महाजन ने जिस प्रकार से इंसान इंसान के बीच यानी कि आज जगत में लोगों ने सागर बांटा है, धरती बांटी है, पर कम से कम इंसान को न बांटने की सलाह प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें दी थी। तो उसमें हमारी किताब में जो पेज नंबर 16 के ऊपर की जो अंतिम पंक्तियां थी, जिसमें हमने दोस्तों देखा था कि भाई कवि कहते हैं कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है और साथ ही ऊपर नीले रंग का खुला आसमान है तो खुला आकाश है, यानी कि वह भी पहले जैसा ही है। लेकिन दुनिया में आज प्रेम की भावनाएं, दुनिया में आज मेल जोल की भावनाएं आज नष्ट हो गई है, यानी कि प्यार के बिना आज हमारा ये सारा का सारा जग है, यानी कि हरी भरी जो धरती माता है वह आज संसार को जलता हुआ एक रेगिस्तान जैसा लगता है। यानी कि आज भी धरती हरी भरी है, ऊपर भी नीला आकाश है, वह पहले की तरह ही है। फिर भी जब दुनिया में लोगों के बीच प्रेम की भावना नहीं है, एक प्रकार से सद्भावना नहीं है, तो आज भी धरती बिना प्रेम से ये धरती माता, ये सारा का संसार आज हमें सुना रेगिस्तान जैसा दिखाई देता है। तो उसी प्रकार अंतिम वीडियो लेक्चर में यानी कि इस काव्य के पार्ट 1 तक हमने यहाँ तक दोस्तों पढ़ लिया था। उसके बाद दोस्तों हमारी किताब में पेज नंबर 17 के ऊपर जो दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर आगे की काव्य पंक्तियाँ पढ़ सकते हैं और उसे पढ़कर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आगे कवि कहते हैं, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। दोस्तों चट्टान यानी कि शिलाखंड, कुछ जो गहरे शब्दार्थ है उसे हम यहाँ पर शब्द के अर्थ भी लिख लेंगे। चट्टान यानी कि शिलाखंड। चट्टान यानी कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यानी कि यहाँ पर कवि कहता है, विनय महाजन जी हमें कहता है कि भाई हमें हर प्यासी चट्टान को, हर प्यासी शिला को, हमें जो हमारे लिए वह प्यार के लिए आज तरस रही है। यानी कि शिला के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते कि भाई आज भी हमारे संसार में, इस जगत में कई ऐसे लोग हैं जो प्रेम के लिए, जो भावनाओं के लिए, या तो जो दया भाव से करुणा के लिए, ऐसे कई हृदय जो प्रेम की भावना के लिए तरसते हैं। तो ऐसे तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझाए। क्या कहते हैं, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। यानी कि हमें हर प्यासी चट्टान को जो आज प्यार के लिए जो तरसते हुए इस हृदय को हमें प्यार का शीतलता रूपी जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। यानी कि अपने दरेक तरस्या शिलाखंड ने જે પ્રેમને માટે તરસતા રહે છે અને એ તરસતા હૃદયને આપણે પ્રેમનું શીતળ જળ આપીને તેમની તરસ એ સિપાવવાનું છે। ધરતી બાટી સાગર બાટા મત બાટો इंसान, यानी कि कवि कहते कि आपने जो देश के नाम पर या तो भिन्न भिन्न भौगोलिक स्थान के नाम पर धरती का, इस जमीन का बंटवारा तो कर लिया है, सागर का भी बंटवारा कर लिया है, पर कम से कम तुम इस इंसान को या तो मानव को तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ज्ञाति के नाम पर, या तो किसी भी प्रकार के भेदभाव के नाम पर उसे मत बांटो। उसके बाद की पंक्ति में कवि कहता है
साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का एक हो खिलती हुई बहार पर। तो दोस्तों यहाँ पर पहरा यानी कि रखवाली, सुरक्षा। उसके बाद का दूसरा शब्द है उदास, दुखी। बहार यानी कि शोभा है तो वसंत। तो दोस्तों प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि हमें कहना चाहते हैं कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है, यानी कि आज साथ उठे सबको पहराओ, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार को, यानी कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब एक दूसरे के साथ जाग जाए और अपना जो दरवाजा खोल दे, यानी कि सूरज का हर द्वार पर, हर आंगन को, यानी कि अपना दरवाजा खोल दे सबके घरों के आंगन में, तभी रोशनी का प्रकाश या तो समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बाहर छा जाती है, कि जिस प्रकार बाग में, बगीचे में जिस प्रकार फूल या तो बाहर छा जाती है, उसी प्रकार सभी लोग तब खुश हो पाएंगे जब हम एक साथ उठकर हम समानता के साथ सभी लोगों के साथ सबको मिलेंगे, सभी लोगों के दुख दर्द में हम उनके सहायता करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, कि सूरज का सभी लोगों के द्वार पर समानता से पहरा, समानता से प्रकाश कौन मिलेंगे, यानी कि हम दुनिया वाले सभी लोग एक साथ उठकर, जो हर दुखी आंगन है, हम गरीब व्यक्ति है या तो दुखी पीड़ित लोगों को किसी न किसी प्रकार से उनको मदद करेंगे, उसी की सहायता करेंगे, तभी सारी दुनिया में तो सारे संसार में समानता की भावना फैलेगी और हर आंगन में उसी तरह से खुशी छा जाएगी कि जिस प्रकार बाग में या तो बगीचे में जब बाहर छा जाती है, तो बगीचे में जिस प्रकार वसंत ऋतु का आगमन होता है, वसंत ऋतु की शोभा बढ़ती है, तभी सभी जगह पर खुशहाली छा जाएगी और सभी लोग अपने जीवन में सुख या तो प्रसन्नता की अनुभूति कर पाएंगे। उसके बाद कवि कहता है रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, रौंदना यानी कि कुचलना। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, यानी कि तब कोई भी व्यक्ति इस मौसम की मुस्कान को, खुशी को, प्रसन्नता को कोई कुचल नहीं पाएगा, मौसम की मुस्कान को, यानी कि इस प्रकार विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा और इसी प्रकार सारे जगत में एक प्रकार से समानता का भाव या तो वसुधैव कुटुंबकम, जैसे कि संस्कृत की जो प्रसिद्ध उक्ति है दोस्तों कि भाई विश्व एक परिवार है, विश्व एक कुटुंब है, ऐसी भावना तभी सभी लोगों के हृदय तक पहुंचेगी, तब ये सारा संसार हमारे लिए एक विश्व संसार बनेगा और समानता की भावना से पर होकर कोई भी व्यक्ति के पर कोई अत्याचार नहीं करेगा, कोई कोई पर जुल्म नहीं करेगा। धरती माटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यहाँ पर कवि अपने हृदय से, हृदय की सद्भावना से कहते कि आपने जो जमीन के नाम पर, धरती के नाम पर या तो देश के नाम पर धरती का बंटवारा कर लिया है, धरती का विभाजन कर लिया है,
साथ ही सागर को, सिंधु को या तो समुद्रों का भी आप लोगों ने बंटवारा कर लिया है, पर कम से कम मनुष्य का यानी कि मानवता का बंटवारा मत करो या तो मानवता का विभाजन मत करो। तो इसी प्रकार का सुंदर भाव प्रस्तुत कविता में यहाँ पर कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत करने का दोस्तों जो प्रयास किया है, तो जिसमें यहाँ पर कुछ शब्दार्थ जो मैंने लिखे उस शब्दार्थ को आप याद रखकर उसी काव्य पंक्तियों को आप सरलता के साथ आप भी उसे समझने का प्रयास करेंगे या तो आप समझेंगे। तो सामान्य तौर पर हम ऐसा कहा जाएंगे कि इस कविता में विनय महाजन ने के सभी मनुष्य को, सभी पृथ्वीवासियों को या तो सभी दुनियावासियों को हिल मिलकर या तो मिलजुल कर रहने की एक प्रकार का संदेश दिया है या तो एक प्रकार की प्रेरणा दिया है। यानी कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का भेदभाव में या तो जातिवाद हो, नातीवाद हो, धर्मवाद हो, कौमवाद हो, किसी भी प्रकार के भेदभाव में न रहकर एक दूसरों के साथ का जो भेदभाव मिटाकर हमें सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना चाहिए और समान दृष्टि के साथ देखकर सभी लोगों के साथ हिल मिलकर रहने की मूल प्रेरणा प्रस्तुत कविता में विनय महाजन ने हमें देने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार का एक सुंदर भाव यानी कि सभी लोगों को, सभी दुनियावासी को मिलजुल कर रहने की भावना या तो समानता आदि मूल्य का विकास प्रस्तुत कविता में समाविष्ट विद्यार्थी मित्रों किया गया है, जो आपने यहाँ पर पढ़ा। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में जो यहाँ पर कुछ अभ्यास के जो प्रश्न भी जो दिए गए जिसका हम यहाँ पर कुछ चर्चा करते हैं, तो जिसमें पहला सवाल है कि इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। दोस्तों क्या कहते हैं कि भाई इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। पहला सवाल है कि भाई इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि भाई इंसान को बांटने का अर्थ है कि सभी मनुष्यों को हमें समान दृष्टि से न देखना, आज उच्च नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में एक प्रकार का अलगाव की भावना आज पैदा हो गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक ही जैसा रंग है, सभी मनुष्य का रंग एक ही प्रकार का लाल ही है और सभी मनुष्य के हृदय में एक ही परमात्मा, एक ही भगवान विराजमान है, सभी की भावनाएं एक ही प्रकार की है। तो इसी प्रकार के जो बाहरी स्वरूप को देखकर हमें अपने भीतर को देखकर मनुष्य के शरीर को देखकर हमें किसी प्रकार से मनुष्य को हमें बांटना नहीं चाहिए। इसी प्रकार का हम इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों दे सकते हैं। उसके बाद का दूसरा सवाल है लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। दोस्तों तो इस प्रस्तुत कविता के आधार पर हम कह सके कि भाई कुछ लोगों ने भगवान मंदिर में है, तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में है, तो कुछ लोगों के भगवान गिरजाघर में है, यानी कि कुछ लोगों ने भगवान के लिए गिरजाघर बनवाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग स्थान पर इसी प्रकार कुछ लोगों ने मंदिर में, कुछ लोगों ने मस्जिद में, तो कुछ लोगों ने गिरजाघर जैसे अलग अलग स्थान में अलग अलग ढंग से देखा है। तो वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। तो इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। दोस्तों इस प्रकार प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम इस प्रकार दे सकेंगे कि वे लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। फिर
तीसरा सवाल है, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जाती है? चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जाती है? तो चट्टान का अर्थ है दोस्तों, जो लोग भेदभाव से जुल्म करते, यानी कि भेदभाव यानी कि जुल्म से सहते पत्थर जैसे कठोर बन गए हैं। और हमें उन लोगों के साथ समानता का, मित्रता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है, और इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। इसी प्रकार इस प्रश्न का दोस्तों हम उत्तर दे सकते हैं। और इसके अलावा जो अन्य प्रश्न है, जिसमें दोस्तों हमने पहले ही भी इस चैप्टर के जो PDF फाइल के माध्यम से आपको बताई गई थी, आप लोगों ने अपनी बुक में ये जो सारे चैप्टर के प्रश्नों के जो उत्तर है वह भी आप लोगों ने लिख लिए, और PDF फाइल भी आपके पास मौजूद है। इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत जो जरूरी प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में करते हैं, और साथ ही इस वीडियो लेक्चर को पूर्ण करते हैं। पर इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को आप तब तक बने रहिए, तब तक इस वीडियो देखते रहिए। साथ ही में आप इस वीडियो जैसे ही पूर्ण होगा उसके साथ साथ एक इस काव्य के आधार पर एक जो स्मार्ट क्लास का एक वीडियो, वो भी आप इसी काव्य को सचित्र चित्र सहित अच्छी तरह से देखना आप चाहेंगे और उसे पढ़ना चाहेंगे, तो आप वीडियो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे। तो आप यहाँ से इस वीडियो को भी इसके साथ साथ देखकर आप इस काव्य को अच्छी तरह से या तो सुंदर तरीके से आप पढ़ पाएंगे। घर ने बांट लिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। बैठी दूर है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियारा महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। नील वितान है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार
जल देना है हर प्यासी चट्टान को, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान